तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा एक सच्चा गुरु सब कुछ दे सकता है अपने बेटे को। एक सच्चा गुरु अपने बेटे को सब कुछ दे देगा, अपनी बेटी को सब कुछ दे देगा, परिवार को दे देगा। पर जो शिष्य होता है, जिसको एक गुरु अपना गुरु मंत्र देता है, वो गुरु मंत्र नहीं देता, अपने भीतर से निकाल कर एक हीरा उसके कानों में पहना देता है। वो हीरा कानों में जब आ जाता है तो वो भीतर उतर कर उसका कल्याण कर देता है। ऐसा गुरु, ऐसा शिव पूरे संसार के गुरु हैं। आप स्कंद पुराण को कभी उठाकर पढ़ना। स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, राम जी के गुरु वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र बाबा, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी बाबा, श्री गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, रामकृष्ण परमहंस के गुरु श्री तोतापुरी बाबा, सब गुरुओं का वर्णन दिया गया। आप स्कंद पुराण में उठाकर पढ़िएगा, सब गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि पूरे मृत्यु लोक में संसार सागर का जलचर, थलचर, वायुचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, मानव, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, सौभाग्यवती विधवा, कुमारी, अन्य जितने संसार सागर में लोग रह रहे हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, पर संसार का गुरु कौन है? तो स्कंद पुराण में कहा गया संसार सागर का केवल एक गुरु है और वो शिव रूपी गुरु है, उसके सिवा कोई। मृत्यु लोक का संसार सागर का एक गुरु माना गया, वो शंकर है, वो शिव है। शिव बच्चे का जन्म होता है, मां के गर्भ में जब वो पड़ा रहता है, 6वां महीना जब आता है, शिव उस 6ठे महीने में आकर गर्भ में ही अपना गुरु तत्व प्रदान कर देते हैं। तब जाकर वो 9वें महीने तक पनप कर जन्म लेकर संसार सागर में फिर अपनी जिंदगी को जीता है। शुरू में भी शिव रूपी गुरु है, और जब आखिरी में जब वो प्राण छोड़ता है, मरता है, उसके प्राण छूटते हैं, तब शमशान में जब ले जाया जाता है, तब भी सब छोड़कर चले जाते हैं। तब शिव रूपी गुरु उसको आखिरी में भी संभाल लेते हैं। जन्म से भी शंकर है और मृत्यु में भी शिव है। जन्म में भी शिव है और मृत्यु में भी शिव। केवल एक पहचान करना आपको आना चाहिए कि शंकर की पहचान कैसे करी जाए। कल कथा में कहा था, आप ये कभी विचार ना करिएगा कि हम सीहोर नहीं पहुंचे या हमारे गुरु के पास नहीं पहुंचे, या हमें गुरु मंत्र लेने जाना था, या हमें गुरु दीक्षा लेने जाना था, हमें गुरु जी के पास जाना था। हम तो इतना कहेंगे कि आपने अगर दिल से भी किसी को गुरु मान लिया तो वो गुरु तक तुम्हारी तरंग पहुंच जाती है, और वो गुरु वहीं से तुम्हारा उद्धार कर देता है, वहीं से तुम्हारा कल्याण कर देता है। एक तरंग, गुरु और शिष्य के बीच में एक तरंग होती है। गुरु और शिष्य के बीच में एक संवाद होता है। इसीलिए वो कहे ना, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सतगुरु तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।